नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं जनपद के कस्बा शाहपुर में। आज शाहपुर के इंटर कॉलेज में स्वामी राहुल जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी द्वारा इस प्रतिमा का अनावरण किया गया और हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी मौजूद है। शाहपुर क्षेत्र की इस शिक्षण संस्था में किस तरीके से आमूलचूल परिवर्तन हुआ और वो परिवर्तन इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा में भी देखने के लिए मिला, जब इस कॉलेज की बेटी ने जिला टॉप किया। तो एक बड़ा मोटिव लेके यहाँ की जो मैनेजमेंट कमेटी है वो चल रही है। तो चौधरी साहब, किस तरीके से राहुल स्वामी जी को आप याद करते हैं? नहीं, उनको उनके जो अच्छे कार्य है कॉलेज के प्रति, जो अनुशासन की, वो हमने यहाँ से देखी। और कॉलेज जो दिन दुनी और रात चौगुनी प्रगति कर रहा, यहाँ की बिल्डिंग, ये हॉल और जिस तरह की सफाई व्यवस्था, पढ़ाई की, वो है तो बहुत अच्छा है। ये इस क्षेत्र में क्या, मुजफ्फरनगर ज़िले में इसका नाम है, इस कॉलेज का, पढ़ाई के हिसाब से, अनुशासन के हिसाब से। तो हम तो स्वामी जी राहुल जी की उसमें आज इनकी मूर्ति का अनावरण हुआ और हम तो गए उनके पद चिन्हों पर। चलो भाई ठीक है, कॉलेज में ही चलता रहे। दीवान जी है, सत्येंद्र जी, सबका सहयोग है, यहाँ कमेटी का सबका सहयोग है। जो यहाँ से रिटायर भी हो लिए, जो यहाँ टीचर रहे रिटायर हो लिए, उनका भी कॉलेज के प्रति बहुत लगाव है। तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत शिक्षा के प्रति इतनी जागरूकता होनी चाहिए। आमतौर पे लोग भागते हैं प्राइवेट स्कूल की तरफ, भाई बच्चे की पढ़ाई बढ़िया हो, और इस बार तो इस कॉलेज ने इतिहास रच दिया, पूरा जिला टॉप किया यहाँ की बेटी ने। नहीं, तो ये तो पढ़ाई लिखाई का ही तो है मामला, इनके अनुशासन की बात है, इनकी पढ़ाई की बात है। और उस बच्ची को हमारे तो मुलाकात हो ही नहीं, तो कॉलेज टॉप करा, जिला टॉप करा उस लड़की ने, तो ये पढ़ाई की तो बात है। तो हम तो उस पर यही कह रहे हैं, इस पर ध्यान देना चाहे और भी अच्छा लगे, कोई उमहा हो और ये पढ़ाई लिखाई ठीक चलती रहे, कॉलेज चलता रहे, यही ठीक रहे बात। लाटियान खाप के चौधरी भी हमारे साथ में है। तो चौधरी साहब, कैसे देखते हैं इस कॉलेज को आप और राहुल स्वामी जी को? राहुल जी का प्रताप और परिवार का संघर्ष, मेहनत, हमारे ज़िले में पहला नंबर शाहपुर कॉलेज ने लिया। यहाँ अनुशासन और पढ़ाई मैनेजमेंट मेहनत से करा रही है और ऐसे ही चलता रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। क्या उम्मीद लग रही है इस संस्था से आपको? उम्मीद ये लग रही है कि वो जो पुरानी संस्थाएं नामित हो रही है देहात क्षेत्र की, उस लाइन में बढ़ रहा है कॉलेज। तो सत्येंद्र दीवान जी भी हमारे साथ में हैं, जिला पंचायत मेंबर भी हैं। तो सत्येंद्र जी, जो राहुल स्वामी जी जो नींव रख कर गए थे इस कॉलेज के में अनुशासन की, आप लगातार उसे बढ़ा रहे हैं और लगातार आप हमारे चैनल पर भी लोग वीडियो देखते रहे। आप बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए जो खेल में अच्छा काम कर रहे हैं, उन बच्चों को भी आपने प्रोत्साहित किया। और हमारे चैनल पर आपने कह दिया था कि भाई जो बच्चा टॉप करेगा जिला, उसके लिए कुछ अलग ही होगा, स्टेट टॉप करने वाले बच्चों के लिए अलग ही होगा। तो राहुल स्वामी जी जहाँ इस संस्था को छोड़ कर गए और जो सपने उनके थे उन्हें पूरा करने में कितना कामयाब रहे आप लोग? सबसे पहले तो हमारे परिवार के चौधरी साहब हैं और लाटियान खाप के भी चौधरी साहब है, वो पूरा जो यहाँ परिवार इकट्ठा है, समाज इकट्ठा है, उसका कॉलेज परिवार की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। जो बड़े भाई छोड़ के गए हैं उस पर पूरा कार्य हो रहा है। एनसीसी यहाँ आ चुकी है, एग्रीकल्चर लेने वाले हैं, 19 पदक खेल में हैं, शिक्षा में जनपद टॉप किया है। हालांकि यूपी टॉप की बारी थी, 2 लाख रुपए का इनाम अधूरा रह गया उस बच्ची के लिए, लेकिन कराएंगे उसको भी। और खेल का और शिक्षा का यहाँ जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे नहीं लगता इस क्षेत्र में कहीं हो। मैं तो यही कहता हूँ कि CBSE छोड़ो और शाहपुर से जुड़ो, मेरा तो यही है परिवार से। बालियान साहब, CBSE छोड़ो, यूपी बोर्ड से नाता जोड़ो, और वो भी शाहपुर इंटर कॉलेज। हाँ, यूपी बोर्ड से जोड़ो। और मैं तो ये कहता हूँ पूरे परिवार से कि जहाँ भी जो संस्थाएं हैं उनमें कोई ना कोई जिम्मेदार सही तरीके से बैठ जाए जाके और अपना कार्य शुरू कर दें। टीचरों पर नज़र होनी चाहिए सही तरीके से, बस। और क्या है इसमें, टीचर्स बढ़िया पढ़ावें और उनका सम्मान हम करते हैं लगातार, टीचर्स का भी करते हैं, बच्चों का भी करते हैं। अब भी हमने 51,000 रुपये अपनी बच्ची को दिए। कई
बार ये कड़ा अनुशासन विवाद का विषय भी बन जा सत्येंद्र जी। नहीं नहीं, विवाद तो नहीं होगा। विवाद क्यों होगा? देखो, ना तो हमारी तनख्वाह है, टीचर्स की तो तनख्वाह है, 1.5 लाख तनख्वाह है। हम तो समाज के लिए कर रहे हैं, समाज ने हमें बैठाया, समाज हमें उठावेगा, हम चले जाएंगे। अभी कहते चोर साहब बैठे, हम उठ कर अपने घर चले जाएंगे। लेकिन अनुशासन बिना तो देखो जीवन होता नहीं। अब अनुशासन हमें दिया पड़ू ने, तो उस पर तो हम चलेंगे और बच्चे भी उसी पर चलेंगे, तो जब भी तो समाज में काम चलेगा। नहीं तो बगैर अनुशासन के तो आप देख रहे, तमाम नशा, तमाम मोबाइल, बच्चे सारा खेल छोड़ दिया, शिक्षा छोड़ दी, क्या रहेगा? अगर नहीं करेंगे इस काम को सब लोग, तो अकेले से ना चोर साहब से काम चले, ना लाठियान चोर साहब से काम चले, ना मेरे से चले। सबको मिल के टीम भावना के रूप में काम करना पड़ेगा। बाकी तो हमारे बड़े चोर साहब बैठे ही हैं, जो इनका आदेश होगा वो चलता रहेगा। राहुल स्वामी जी जो पौधा लगा कर गए, अब वो वृक्ष बनता जा रहा, आगे के लिए क्या ख्वाब इस संस्था से है आपके? के लिए ये जो यहाँ से बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, इनके लिए इसको गोद लिया है। हरियाणा के स्वामी जी हैं, उन्होंने इस कॉलेज को, और उनको वो बढ़िया शिक्षा दिलाने में मदद करेंगे, बहुत बढ़िया। और हम भी सहयोग करेंगे, चोर साहब से भी सहयोग लेंगे, हमारे चोर साहब बैठे हैं दोनों, और समाज से भी लेंगे हम सहयोग। जहाँ जरूरत होगी हम सहयोग की मांग करेंगे। जब हम अच्छा काम करेंगे तो सहयोग तो हम मांगेंगे, इतना तो हम मांगेंगे अपने पड़ू से। तो राहुल स्वामी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी भी पहुंचे हैं। तो किस तरीके से राहुल जी को आप याद करते हैं और इस शिक्षण संस्था के प्रति क्या कहना चाहेंगे मंत्री? देखो, आज राहुल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग आए हैं। उनकी मूर्ति की स्थापना भी हुई है। और मैं ये कह सकता हूँ कि जब राजनीति की शुरुआत मैंने की थी 2004 में, 5 में, 6 में और 7 में पहला चुनाव लड़ा, उस समय राहुल जी भी इस सक्रिय राजनीति में एक तरह से सक्रिय थे। और मैं बहुजन समाज पार्टी से चरथावल से टिकट मांग रहा था और राहुल जी बगरे से टिकट मांग रहे थे, बसपा से। मेरा मतलब, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे और उनके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। उन बड़े भाई थे हमारे, उनके बहुत बढ़िया और मधुर संबंध उनके रहे हमेशा। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज उनके जो किए गए कार्य हैं समाज के लिए, वो आज हमारे बीच में है। और उन्हीं सब चीज़ को लेकर आज हम लोग जो है यहाँ मौजूद हैं। आज एक संस्था खड़ी है, ये भी उन्हीं की देन है। और अनेकों उन्होंने समाज के लिए कार्य किए हैं। जो आदमी देखो साफ कोई इससे अपनी बात कहने वाला होता है ना, सख्ती से, कड़े रूप से, वो दिल का बहुत अच्छा होता है। तो निश्चित रूप से जनपद में उन्होंने जो है हमेशा गरीब आदमियों की, मजलूमों की मदद करी है। और जो दूसरे लोग थे उनके जो है ना, मान लो अपनी बात को मजबूती से रखते हुए गलत बातों कभी नहीं मानना। तो ऐसे उनका बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। अच्छा, आमतौर पर लोग भागते हैं इस टाइम CBSE स्कूलों की तरफ, प्राइवेट स्कूलों की तरफ, और जिस शिक्षण संस्था में आप बैठे हैं, इस साल यूपी बोर्ड में इस शिक्षण संस्था की बेटी ने मुजफ्फरनगर टॉप किया, क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया बात है, अच्छी बात है। देखो, ये हमारे एक ग्रामीण अंचल की संस्था है और ऐसा नहीं है, ठीक है CBSE का नाम बड़ा हो सकता है और वहाँ भी अच्छे अंक बच्चे प्राप्त करते हैं, लेकिन जो हमारे ग्रामीण अंचल की जो संस्थाएं हैं, जिसमें एक ये भी शाहपुर के अंदर है, इसमें भी जो है हमारे बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। और अच्छा, ये प्रदर्शन जब अच्छा जब होता है, जब अच्छा मैनेजमेंट हो, अच्छा उसका प्रबंधन हो, अच्छे वहाँ टीचर हों, अच्छे वहाँ प्रिंसिपल हों, तो ये बड़ी बात हुई। तो देखो, किसी बच्चे का रिजल्ट अच्छा है, वो अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करे, सबसे बड़ा उसका जो सबसे भूमिका जो होती है ना, सबसे बड़ी भूमिका होती है टीचर की, अध्यापक की, स्कूल के प्रबंधन की, और उसके बाद में होती है माँ बाप की। माँ बाप बच्चे को स्कूल भेजता है, लेकिन बच्चा तैयार होता है संस्था के अंदर। तो किस प्रकार जो है बच्चा तैयार होता है, वो ऐसा तो बच्चा यहाँ तैयार हो रहा है कि वो आज टॉप कर रहा है, तो अच्छी बात है, मैं तो बधाई दूंगा इनको। समाजवादी पार्टी के नेता मुकेश चौधरी जी भी मौजूद है। तो मुकेश जी, क्या कहना चाहेंगे राहुल स्वामी जी के प्रति? राहुल जी और जितेंद्र जी को मैं विनम्र श्रद्धांजलि के रूप में यही कहूँगा कि जो उन्होंने इस कॉलेज के बारे में जितने अच्छे काम किए और बच्चों की शिक्षा के लिए, खेलकूद के लिए और सर्वांगीण विकास के लिए जो उन्होंने एक बीड़ा उठाया था, उसको उनके छोटे भाई सत्येंद्र बालियान जी ने आगे बढ़ाया। तो उनके साथ साथ मैं सत्येंद्र बालियान जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए। और इस पूरे परिवार को
मंत्री जी को, संजीव बालियान जी ने भी इसमें बहुत सहयोग किया, और जहाँ जहाँ से भी सहयोग इन्होंने कोशिश की इन्हें मिला उस सब जगह से। और मैं इस बात की बधाई देता हूँ कि आज के समय में जिस तरीके से ये कॉलेज चल रहा है और इसमें खेल कूद और बच्चों के शिक्षा का सर्वांगीण विकास हो रहा है, उसके लिए ये लोग बधाई के पात्र हैं। पूरा परिवार इन्होंने इसमें पूरी ताकत से और तन मन धन से हर तरीके से सेवा की है। क्षेत्र के विकास के लिए अगर सब लोग इसी तरह से लगे हैं तो सारे जो इंटर कॉलेज आज बंद होने की कगार पे हैं वो भी सब इसी तरह चले हैं। सबसे बड़ी बात है कि माहौल यहाँ का बहुत अच्छा है। बच्चों में शिक्षा के साथ साथ एक कल्चर का भी विकास हो रहा है। हमारे क्षेत्र का जो कल्चर है उसका भी विकास हो रहा है। यहाँ पे बच्चों का खेल कूद के साथ, शिक्षा के साथ एक सामाजिक कल्चर का भी विकास बच्चों में देखने को मिलता है, जो रहना चाहिए हमारे समाज में। मैं यही कहूँगा कि भाई उन दोनों को परमात्मा ने बहुत जल्दी बुला लिया हमारे बीच में से। कोरोना एक ऐसी बीमारी आई थी कि उस समय बहुत प्यारे प्यारे लोग चले गए, उनमें से 2 लोग भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी इस परिवार ने हिम्मत नहीं हारी। चाहे संजीव बालियान जी हों, चाहे उनके भाई हों सत्येंद्र बालियान जी, उन्होंने सब ने मिल कर के और लोगों के सहयोग से इस कॉलेज को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र। एक और जिला पंचायत सदस्य हमारे साथ में है, सत्येंद्र बालियान जी। इत्तेफाक है, दोनों का नाम सत्येंद्र बालियान जी है। तो सत्येंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे इस संस्था के लिए? और ये संस्था पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से इस संस्था में बदलाव आया है, यहाँ की बच्ची जिला टॉप कर रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं जो अध्यक्ष जी हैं, मेरे नाम राशि है, उन्होंने जो राहुल जी ने जो नींव रखी थी उस को पूरा मकान बना दिया लगभग, क्योंकि एक ऐसा कॉलेज ये बना है कि क्षेत्र में ऐसा कॉलेज यहाँ पर नहीं है। और जिस तरह यहाँ पर गरीब बच्चों को प्रोत्साहन दिया जाता है खेल और कूद में, शिक्षा में, ये बहुत कम स्कूलों में है। बहुत से सरकारी स्कूल ठप होने के कगार पे हैं, लेकिन एक ये मिसाल है। और जो ये कार्य यहाँ चल रहा है, मैं तो कहता हूँ कि समाज को आगे बढ़ के ऐसे जगह जगह जो कॉलेज हैं उनमें भी इसी तरह के पढ़ाई और खेल कूद होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे लोकेंद्र जी? यही कहना चाहता हूँ, जैसे राहुल जी ने जो नींव रखी थी उसे चलाने के लिए सत्येंद्र बालियान जी ने जो कदम उठाए वो अग्रणीय सराहनीय। और टीके साहब बैठे हैं, सबसे पहले इनका धन्यवाद करता हूँ। यहाँ जो कॉलेज के अंदर जो राहुल जी की प्रतिमा को अनावरण कराया, जो भी बहुत अच्छा पर्सन है, जो कॉलेज को डेवलपमेंट दिया। जब हमारे उसमें थे तो कॉलेज थोड़ा सा होता, यहाँ जो सत्ताई राहुल जी ने करी है, बच्चों पे करी है, जो बुलाया है समाज के लिए, बहुत अच्छा निर्णय है। तो हजारों की तादाद में आज लोग राहुल स्वामी जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ, तो इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस संस्था में जो बदलाव आ रहे हैं, जिस तरीके से अनुशासन के दम पे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था और ख़ास तौर पे खेलों के क्षेत्र में भी इस इंटर कॉलेज का नाम आज पूरे ज़िले में है, उस बदलाव के साक्षी आज ये हजारों लोग भी बने।